काम करते हैं और ये हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने अरिथमेटिक मीन, मोड और मीडियन को जो है कवर किया था। तो ज्योमेट्रिक मीन से स्टार्ट लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखिए ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं कि हमें जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है, तो लेट्स से कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, ठीक है, x3 हो गया, ये मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, कोई भी ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन में हमने क्या करना होता है कि पहले इनका हमने प्रोडक्ट लेना होता है, तो x1 टाइम्स x2 और मल्टीप्लाई कर देंगे x3 से, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसका nth रूट लेंगे, क्या लेंगे, nth रूट, ठीक है। nth रूट को हम सिंपली पावर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/n, ठीक है। तो ये जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे x1 टाइम x2 टाइम x3 और जो nth रूट है उसको मैं 1/n और टू द पावर ऑफ 1/n ले सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस है मैंने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन पॉजिटिव रूट, ठीक है, nth पॉजिटिव रूट, एंड क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, आपके पास जितने ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं नंबर्स ले लूँ 1 2 3, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर इनका nth रूट लूंगा, तो n इस केस में कितना है, 3 है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट्स से एक और नंबर लेता हूँ 4, ठीक है, या इस 4 को मिटा के एक और नंबर 6 लेता हूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो 6 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, वो है 4 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया कि हमने जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है उनका प्रोडक्ट ले लिया और nth स्क्वायर रूट ले लिया। अब ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूलेज है ज्योमेट्रिक मीन के, ये उसका है अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है, और ये है ग्रुप डेटा के लिए। अब समझते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखा गया है, जो nth स्क्वायर रूट है उसको 1/n से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब इस फार्मूले में एक मसला है, वो मसला क्या है कि इसमें पावर में टर्म्स है, ठीक है, और वो भी जो फ्रैक्शन है उसके केस में। देखिए मेरे पास अगर कोई नंबर है, लेट्स से 4 है, ठीक है, तो 4 का क्यूब तो ईजी है इसका करना, ठीक है। ये नंबर या जो पावर है ये अगर 5 हो जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। इस तरह अगर ये पावर 9 हो जाए, ठीक है, तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास पावर में नंबर्स होंगे और वो ज्यादा होंगे, आपके पास 20-30 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो फिर उनका जो पावर है वो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो पावर है उसमें अगर फ्रैक्शंस भी हो, जैसे 1 ओवर हो गया, ठीक है, तो ये फिर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप आपके ज़माने में तो कैलकुलेटर से और ये चीज़ें कंप्यूटर से हो जाएगा, लेकिन पहले के ज़माने के हिसाब से तो फिर हम क्या करते हैं कि इस पावर को इधर से ख़त्म करते हैं और उसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है, वो लॉगरिथम का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन का दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड हो जाएगा लॉग ऑफ जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, राइट साइड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉग ऑफ x1 टाइम्स x2 टाइम्स x3, और ये इस तरह जाएगा, ठीक है, अंटिल xn तक, ठीक है, xn तक। और यहाँ पे जो xn है ये n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है, जैसे ये कैसे, तो ये xn फिर x4 हो जाएगा, ठीक है। तो n वहां तक जा रहा है जितने हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और ऊपर 1/n आ जाएगा। अब जो लॉगरिथम है उसका हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि पावर जो है लॉगरिथम की वजह से वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू ये 1/n सामने आ जाएगा, ये पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ अपनी जगह पे log x1 टाइम x2 टाइम x3 ऐसे xn तक, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी भी हमने लॉगरिथम की पढ़ी है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसको समेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1/n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x1, ठीक है, log ऑफ x1 प्लस सेकेंड हो जाएगा log ऑफ x2, तीसरा हो जाएगा log ऑफ x3 प्लस इस तरह जाएंगे log ऑफ xn तक, ठीक है, लास्ट वाले नंबर तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इधर से ये लॉग खत्म करने, देखिए हमें जियोमेट्रिक मीन चाहिए या लॉग ऑफ जियोमेट्रिक मीन चाहिए, ठीक है, हमें खाली जियोमेट्रिक मीन चाहिए। तो ये लॉग खत्म करना होगा, ये लॉग कैसे खत्म होगा कि अगर हम एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे भी एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग, ठीक है, और इधर राइट साइड पे भी एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, खाली जियोमेट्रिक मीन रह जाएगा, ठीक है, और राइट साइड पे क्या रह जाएगा, एंटी लॉग रह जाएगा, ठीक है, एंटी लॉग, ठीक है, और ये 1/n रह जाएगा और साथ में ये चीज रह जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है उनके लॉगरिथम्स का सम है, ठीक है। अब इस समेशन को मैं समेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये log x1 x2 को मैं इन जनरल लिख देता हूँ log xi, ठीक है, क्या log xi,
और आई जो होगा वो 1 से n की तरफ रन करेगा, ठीक है, और सामने समेशन साइन लगा दूंगा। तो अब इसका क्या मतलब होगा कि समेशन आ गया है तो log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 इस तरह log xn तक, ठीक है, यानी ये इस पूरे चीज की ये रिप्रेजेंटेशन हो गई कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक है, और सारे को डिवाइड कर दूंगा n से और इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, ठीक है, और एक्स आई को बुक में क्या लिया गया है, कैपिटल एक्स लिया गया है, तो इसको हम कैपिटल एक्स लिख देंगे, तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे आप लोगों को खुद पता लग गया कि एन क्या है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक्स क्या है, ये आपके ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एक एक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहले ऑब्जर्वेशन का लॉग लेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उन सारों का आप लॉग ले लेंगे और फिर आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो इसमें खाली क्या है कि एन जो है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप डेटा में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमें फ्रीक्वेंसीज को सम करके पता चलता है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आएंगी टोटल ऐड करके वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, और साथ में हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम लॉग एक्स के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, यानी ये हर ग्रुप के सामने आए। आई होप कि आप लोगों को ये फार्मूलों की समझ आ गई होगी और ज्योमेट्रिक मीन की डिफिनेशंस की। तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, अनग्रुप डेटा के केस में। तो मेरे पास बुक में नंबर्स दिए गए हैं 2 4 8, ये मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है। मुझे कहा गया है कि बाय डेफिनेशन और बाय जो फार्मूला है आप इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे होगा, बाय फार्मूला के हम 2 4 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे 3 होगा, तो ये 64 हो जाएंगे अगर इस नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं, और 1 पावर 1/3 आप अगर इसका पावर लेंगे तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, ये हमारा जो फार्मूला है, तो मैंने जो है अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख लिया और बाद में मैंने क्या किया कि लॉग ले लिया। तो ये नंबर क्या है, ये log ऑफ 2 है, क्या है, log ऑफ 2। तो अगर मैं कैलकुलेटर में आप लोगों को दिखाऊं, अब आप लोगों ने क्या करना है कि खाली आपके कैलकुलेटर में ये लॉग होगा, ये लॉग प्रेस कर दिया और आगे 2 लिख दिया, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 0.3010, ठीक है, विच इज दिस नंबर, ठीक है। फिर आपने इसी तरह 4 का लॉग लेना है, फिर 8 का लॉग लेना है और लास्ट में सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इन 3 नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1.8062 आ जाएगा। अब अपने फार्मूले की तरफ आते हैं तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है, और समेशन लॉग एक्स यानी जितनी भी हमारे लॉगरिथम्स के सम्स थे वो 1.8 ये बन जाएगा 062 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन से डिवाइड कर देंगे 3, ठीक है। तो अगर आप 1.062 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0. ठीक है 0.6021 आता है, और अगर आप इसका एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास 4 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को एंटी लॉग दिखाता हूँ कि इसका एंटी लॉग कैसे लेना है 0.6021 का। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाना है, ठीक है, शिफ्ट के बाद फिर आप लोगों ने लॉग दबाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका एंटी लॉग हो जाएगा। जब लॉग लेना है तो डायरेक्ट लॉग, जब एंटी लॉग लेना है तो शिफ्ट प्लस लॉग, ठीक है। और अब हम अपना नंबर ऐड कर देंगे विच वाज 0.6021 और आंसर आ गया 4.000 और अगर राउंड करें तो 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं और ये हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है, और इसको अगर आप लोग फर्दर राउंड करें तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है ज्योमेट्रिक मीन हम देख लेते हैं फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है। तो ये हमें डेटा दिया गया है, ये एग्जांपल मैंने बुक से उठाया हुआ है, इसकी एंड में लिखा है कि इसी प्रॉब्लम का आप लोग ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी फाइंड कर ले, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज दी गई है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दी, ये हमारे क्लासेस हो गए या क्लास लिमिट्स और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब अगर हम अपने जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है उसके ऊपर चले जाए तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी टाइम्स लॉग एक्स दिखा है, ठीक है, यानी सामने एक ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा है, ठीक है, ग्रुप के फॉर्म में। तो इस केस में एक्स क्या है, आया ये 4 है, 5 है या 6 है, ठीक है। तो एक्स बेसिकली जो क्लास का मिड पॉइंट है, ठीक है, या इसको हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, ठीक है, वो है। तो आपने अपने ग्रुप का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं कि जो आपके पास ये लिमिट्स है इनको आप आपस में ऐड कर ले, लोअर और अपर को, 4 + 6, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दे। तो 4 + 6 इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, ठीक है। तो इस केस में 5 आपका क्या हो गया, ये आपका मिड पॉइंट हो गया या क्लास मार्क हो गया। इसी तरह से सारे क्लासेस के लिए आपने ये निकाल दिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो x है यहाँ पे, ये आप लोग का ये क्लास मार्क हो जाएगा और आपने इसका लॉग लेना है, ठीक है। तो log ऑफ 5 ले लेंगे, log ऑफ 8 ले लेंगे, फिर log ऑफ 11 एंड देन log ऑफ 14, ठीक है। और इनमें हमें क्या चाहिए, अगर हम अपने फार्मूले के ऊपर आ जाए, हमने log x को f से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर हम इस f को विच इज 10 मल्टीप्लाई कर दे इस log x से विच इज दिस 0.6990, तो हमारे पास 6.990 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह तीनों केसेस में हमने ये मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी f और log x को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनको एड अप करना है, ठीक है। तो जो एड अप करके आंसर आता है वो है
46.6129, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। फार्मूले में क्या है, एंटी लॉग है, ठीक है, एंटी लॉग, एंड देन हमारे पास है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50 है, ठीक है। तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो है समेशन ऑफ एफ टाइम लॉग एक्स, उसकी वैल्यू है 46.6129, ठीक है। अब आप लोगों ने एक ख्याल ये रखना है कि ये जो एंटी लॉग है ये इस पूरे चीज़ के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ नोमिनेटर के ऊपर नहीं लगा। तो ये गलती बाज दफ़ा स्टूडेंट्स कर देते हैं कि डिनोमिनेटर को एंटी लॉग लेने के बाद उस पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा एंटी लॉग और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 0.9323, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये कैलकुलेटर्स होंगे, तो एंटी लॉग लेने के लिए ये शिफ्ट हो गए, आप लोग शिफ्ट प्रेस कर देंगे, फिर ये लॉग का बटन प्रेस कर देंगे जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में दिखाया, और फिर ये नंबर प्रेस कर देंगे, तो आप लोगों के पास जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो आ जाएगा 8.557, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इस ग्रुप डेटा का ज्योमेट्रिक मीन निकल के आ जाएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन के बाद हम देखते हैं हार्मोनिक मीन के बारे में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप एक मिनट के लिए सोचें कि हम ज्योमेट्रिक मीन यूज क्यों करते हैं, ठीक है। यानी अरिथमेटिक मीन भी है हमारे पास, मोड मीन, ये सारे हैं, फिर भी हम हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन को यूज क्यों करते हैं, ठीक है। या इस तरह सोचें कि ज्योमेट्रिक मीन का एडवांटेज क्या होगा अरिथमेटिक मीन के ऊपर, ठीक है। मैं इस वीडियो के एंड में उसका आंसर दूंगा, लेकिन तब तक आप लोग इसके ऊपर सोच सकते हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है कि हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है डिफिनीशन, लेकिन इसको हम आसान अल्फाज में समझेंगे, ठीक है। देखिए अरिथमेटिक मीन को हमने देखा था, वो क्या था, वो था समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यानी सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन क्या है कि ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन का उल्टा है, ठीक है। हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं कि हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि इस टर्म को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में हम एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये बन जाएगा n ओवर समेशन x, ठीक है, बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे मीन जो था, मीन मीन्स अरिथमेटिक मीन, उसका तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। अब फर्दर कह रहा है कि आपने ऑब्जर्वेशंस का भी रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो x था या जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थे, ये x नहीं रहेंगे, ये हो जाएंगे, इनका भी हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। यूजुअली x कैसे होता है, x बाय 1 होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1 बाय x, ठीक है। तो ये इस डिफिनीशन की ट्रांसलेशन हो गई, ठीक है। और ये अनग्रुप डेटा के केस में फार्मूला बन गया हार्मोनिक मीन का, ठीक है। तो बेसिकली हार्मोनिक मीन का डिफिनीशन क्या हो गया कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, ठीक है। और फिर उन ऑब्जर्वेशंस का जिनका हमने ऑलरेडी रेसिप्रोकल लिया हुआ है उनका हम मीन ले लेंगे, ठीक है। और मीन नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ द मीन लेंगे, ठीक है। यानी मीन क्या होगा, देखिए एक और तरीके से समझाता हूँ। हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, उसको मैंने बड़े x से रिप्रेजेंट किया हुआ, x1 x2 x3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूंगा 1 ओवर x, ठीक है। फिर ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे ये क्या होंगे, ये होंगे 1 ओवर x1, ठीक है, इसके स्मॉल में 1 ओवर x2, ठीक है, होंगे 1 ओवर x3 और इस तरह से 1 ओवर xn तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल्स आ गए, अब इनका मैंने मीन लेना है। तो इनका मीन कैसे होगा, वो होगा 1 ओवर x1, ठीक है, प्लस 1 ओवर x2 प्लस 1 ओवर x3 और इस तरह से जाएगा 1 ओवर xn तक, और इनमें मैं n से डिवाइड कर दूंगा। पर ये हार्मोनिक मीन नहीं हो गया। हार्मोनिक मीन कह रहा है कि आप रिसिप्रोकेट कर दो, रिसिप्रोकल ले लो मीन को भी, ठीक है। तो इसको अगर हम रिसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा n ओवर, और इस पूरे सम को उसी तरह अगर मैं समेशन ऑफ 1 ओवर x के टर्म में लिख लूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। अब हमें जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 12, 5, 8, 4, ठीक है। हमने क्या करना है कि इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो ऑब्जर्वेशंस को हमने लिख लिया, फिर इनका हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। यानी 1 को 12 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, फिर 1 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 0.2 आ गया, और इस तरह से लास्ट में अगर हम इनको सम कर दे, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा समेशन 1 ओवर x, तो ये बनता है 0.6583। अब हम क्या करेंगे कि n को, जो कि हमारा नंबर ऑब्जर्वेशन है 4, उसको डिवाइड कर देंगे इस समेशन 1 ओवर x से, तो हमारे पास 6.076 ये हार्मोनिक मीन बन जाएगा इस डेटा। ग्रुप डेटा के केस में 1 और x की जगह ये f और x हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ग्रुप डेटा की एक एग्जांपल को भी देखते हैं। तो सेम एग्जांपल को मैंने लिया, ठीक है। तो क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसीज दी गई है, क्लास मार्क्स को हमने फाइंड कर लिया या मिड पॉइंट, और फिर हमने क्या किया, ग्रुप डेटा के केस में हमें फ्रीक्वेंसी और x चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो फ्रीक्वेंसी को x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, उसको x यानी मिड पॉइंट 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो ये 2 बन जाता है, ठीक है। इस केस में 20 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा, और इन में अगर
सारों को आप ऐड कर दे तो 6.1818 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है, वो 50 है, तो 50 डिवाइड बाय, और हमारे पास ये टर्म क्या बन के आ रहा है 6.1818, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाता है 8.089, ठीक है, या 8.08 समथिंग आपके पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और वो है वेयर डू वी यूज जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। हम जियोमेट्रिक मीन कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन के ऊपर इसका क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो जो जियोमेट्रिक मीन है ये हमारे पास जो प्रॉफिट्स, ठीक है ना, इंटरेस्ट हो गए, ठीक है, इंटरेस्ट हो गए, या जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली जो कि आप हायर लेवल्स में पढ़ेंगे, इनमें ज्यादातर जियोमेट्रिक मीन यूज होता है, ठीक है। और कैसे यूज होता है उसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो लेट से हम एग्जांपल लेते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और आपके पहले साल में जो प्रॉफिट था वो 50% से इंक्रीज हो गया, लेकिन उसके बाद जो दूसरा साल था उसमें आपका प्रॉफिट 50% से डिक्रीज कर गया, ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछे कि 2 सालों में मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट किया या मेरा नुकसान ज्यादा हो गया, ठीक है, या ओवरऑल रिजल्ट क्या है, तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन इस केस में फाइंड करूँ तो वो क्या होगा, इंक्रीज को मैं +50% लेता हूँ, ठीक है, डिक्रीज को -50% लेता हूँ, और 2 से डिवाइड करता हूँ तो वो आ जाएगा 0। यानी इसका मतलब है कि आपने ना प्रॉफिट किया है और ना नुकसान किया है, ठीक है, विच इज रॉन्ग, ठीक है ना, गलत है। कैसे, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट से आपके पास 100 रुपीज थे, ठीक है, आपने उससे कारोबार स्टार्ट किया, 50% इंक्रीज का क्या मतलब है, उसका मतलब है 150, उसका क्या मतलब है 150। अब 150 आपके पास हो गए तो 150 से आपने फिर क्या किया कि 50% और नुकसान किया, यानी पैसे आपके हाफ हो गए, क्या हो गए, हाफ हो गए। तो आपके पास कितने पैसे हो गए, आपके पास हो गए 75, ठीक है, यानी 50% आपने नुकसान किया, आपके 50% जो थे वो आपसे चले गए। तो अब 100 से हमने स्टार्ट किया था और हम आ गए 75 पे, तो टोटल हमने कितना नुकसान किया, हमने RS25 का जो है वो नुकसान किया, ठीक है, 2 सालों में। एक साल में हमने कितना किया है 12.5, या अप्रोक्सीमेटली 13 रुपए का हर साल में हमने नुकसान किया। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि जो प्रॉफिट्स के क्वेश्चंस थे उसमें अरिथमेटिक मीन फेल हो गया, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे केस में, जियोमेट्रिक मीन को ट्राई करते हैं कि उससे क्या बनता है, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन में पहले काम यही है कि आप लोगों ने रेशोस को जो है या परसेंटेजेस को डिसिमल में या नंबर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो 50% इंक्रीज का मतलब क्या है, बेसिकली इट्स 150%, ठीक है, क्या है ये 150%, तो ये हो जाएगा 1.5। अब जो 50% ये बेसिकली 50% डिक्रीज है, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। 100 में से अगर आप 50% निकाल देते तो ये 50% बन जाएगा। 1.5 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 7.75 बन जाता है, और आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं विच इज 2, क्योंकि नंबर ऑब्जर्वेशन हमारे पास 2 थे, तो ये आपके पास 0.8666 बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं इसको राउंड अप करूँ तो ये 0.87 बन जाता है, और 0.8% इज अराउंड 13% डिक्रीज पर ईयर, ठीक है। यानी 100 से 0.8 से अगर आप माइनस करते हैं तो ये 13% बन गया। 2 ईयर्स में क्या हो गया 26%, यानी 2 साल में आपने कितना नुकसान किया 26%। यहाँ पे नंबर्स रन करके भी नुकसान 25% बनना था, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन यहाँ पे करेक्ट है, वो प्रॉफिट या जो नुकसान है उसको एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम जो इकोनॉमिक्स है या फ्यूचर में जब आप लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सारे प्रॉब्लम्स, वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों की बहुत काम आएगा। सिमिलरली हार्मोनिक मीन जो है वो हम रेट्स और रेशो के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है। रेट्स का मतलब हो गया जैसे आपके पास स्पीड हो गया किलोमीटर पर हावर हो गया, ठीक है, या जैसे आपका कोई और स्पीड हो गया, जैसे आपके पास बनाना है और डजन का कितना प्राइस है, ठीक है, तो रुपीस पर डजन समथिंग, जितनी भी आपके पास रेट्स हो गए। तो उसमें हम एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि लेट से आपने हाफ ऑफ अ डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर पर हावर से ट्रेवल किया, ठीक है, और आपने अदर हाफ जो है वो 50 किलोमीटर पर हावर से जो है ट्रेवल किया। तो आप मुझे अपना एवरेज स्पीड बताएं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो वो हो जाएगा 30 + 50 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 40, ठीक है, यानी 50 + 30 इज 80 डिवाइड बाई 2, सो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपका एवरेज स्पीड बनता है, ठीक है। पर ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, इसका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो लेट से हम नंबर्स लेते हैं कि मान लेते हैं कि हाफ डिस्टेंस जो था वो 150 किलोमीटर था, कितना था वो 150 किलोमीटर था, ठीक है, और अनदर हाफ भी 150 किलोमीटर लेते, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास 300 किलोमीटर है। इसको हमने कवर किया था 30 किलोमीटर पर हावर से, ठीक है, 30 किलोमीटर पर हावर से। तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में हमें कितने घंटे लगेंगे, 30 किलोमीटर हम 1 घंटे में जा रहे हैं तो 150 किलोमीटर हम 5 घंटे में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 50 किलोमीटर पर हावर से इसको कवर किया था, तो कितने घंटे में हम पहुंच जाएंगे, हम 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब आप लोग वैसे ही मुझे बताइए एवरेज स्पीड की डिफिनीशन क्या पढ़ी थी आप लोगों ने क्लास 9 में, क्या आप लोग क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस को, ठीक है ना, टोटल
डिस्टेंस को, ठीक है, ये स्पीड हो जाएगा, तो आप लोग टोटल एस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो आप लोगों के पास अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर है, टोटल टाइम कितना है 8 घंटे, 5 + 3 8। तो अगर आप लोग 300 को 8 से डिवाइड कर देते हो तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप लोगों की एवरेज स्पीड है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 40 किलोमीटर पर आवर क्यों गलत है, ठीक है। तो देखिए 40, अगर आप लोग टाइम निकालें कि 300 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, तो 40 क्या होगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने स्पीड का फार्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। हमें टाइम चाहिए तो टाइम हो जाएगा स्पीड और डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 300 है, ठीक है, 300 को हम स्पीड 40 से डिवाइड कर देंगे तो 300 ओवर 40 बन जाता है 7.5। तो इसका मतलब होगा कि हमने 7.5 आवर्स में कवर कर लिया, असल में हमने 8 आवर्स में कवर किया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है या इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसी चीज का अगर हम हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट कर ले तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 2, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है कि दोनों का रेसिप्रोकल लेना है, तो एक हो जाएगा 1/30, दूसरा हो जाएगा 1/50। तो इस नंबर को अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो ये 37.5 बन जाएगा, ठीक है, विच इज हार्मोनिक मीन, और ये हमारे पास एक एक्यूरेट नंबर भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि हार्मोनिक मीन को यूज करना है जितनी भी आपके रेट्स और रेशोस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसकी आप लोगों की समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।